अगर आपने रमज़ान की शॉपिंग वैरायटी सुपर बाज़ार से नहीं की तो समझो घाटे में रह गए। वैरायटी सुपर बाज़ार में 40 से ज़्यादा खजूर की वैरायटी, फ्रोज़न आइटम, डेजर्ट, सॉसेजेस, जूस एंड क्रश, ये सभी आपको मिलेंगे डिस्काउंटेड रेट पर। और सबसे अहम रूह अफ़ज़ा 175 रुपये की जगह मात्र 145 रुपये में अवेलेबल है। तो रमज़ान की शॉपिंग का मज़ा लीजिए एट वैरायटी सुपर बाज़ार, जिनकी भिवंडी में 3 ब्रांचेस है, मंडई, खड़क रोड और 3 बत्ती पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। आज हम इस वीडियो में सातों आसमान और सातों ज़मीन के ताल्लुक़ से बात करेंगे। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और उनको ठीक 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ से खबरदार है। आसमान तर्जुमा है समा का, ये कदीम अरबी लफ्ज़ है। कुरान मजीद में 7 आसमानों का तकरीबन 7 आयत में तज़किरा किया गया है, लिहाजा 7 आसमानों का वजूद बरहक है। लेकिन इनके नाम और ये किस चीज़ से बनाए गए हैं, ये मुख्तलिफ़ रवायत में है। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए और आसमान का नाम रखा, और हर आसमान के अपने फरिश्ते हैं। पहले आसमान, इसका नाम रखिया है और ये हरे रंग के ज़ुमुर्द से बनाया गया है। दूसरे आसमान का नाम अरकलून है और ये खाली सफ़ेद चांदी से बना है। इस आसमान पर फरिश्ते अपनी पैदाइश से क़याम की हालत में हैं। तीसरे आसमान का नाम कायदुम है और ये सुर्ख रंग के याकूत से बना है। इस आसमान में फरिश्ते रुकू की हालत में हैं। चौथे आसमान का नाम माऊन है और ये सफ़ेद रंग के मोती से बना है। इसमें फरिश्ते सजदे की हालत में हैं। पांचवें आसमान का नाम रिया है और ये सुर्ख रंग के सोने से बना है। इस आसमान में अजीम शान फरिश्ते अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। छठे आसमान का नाम दाफ्त है और ये जर्द रंग के याकूत से बना है। इस आसमान में अजीम शान फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। सातवें आसमान का नाम आरिब है और ये नूर से बनाया गया है। कुरान मजीद में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र है, उसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र है। अल्लाह ने ही 7 आसमान और 7 ज़मीनों को बनाया है। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, ये मालूम हुआ ज़मीनें 7 है और तो 7 विलायतें हैं जिन्हें हफ्त अक़लीम कहा जाता है, या 7 तबके। ये तमाम तबके मिट्टी के हैं और एक दूसरे से मिले हैं। इसीलिए कुरान करीम में अर्ज़ फरमाया जाता है, आसमान मुख्तलिफ़ चीज़ों के हैं और एक दूसरे से दूर, लिहाजा उन्हें जमा फरमाया जाता है। तिसरुल कुरान के हाशिया पर हाफिज़ अतीकुर रहमान फरमाते हैं, लग़वी तौर पर ये समा और अर्ज़ इस्माए नस्बिया है, यानी बुलंदी का नाम समा और पस्ती का नाम अर्ज़ है। जिस तरह आसमान 7 है, उसी तरह ज़मीनें भी 7 है। इसलिए असलान सूरत ये है कि बस इस पर ईमान लाए और यकीन करें कि ज़मीनें भी आसमानों की तरह 7 है और सबको अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है। और ज़मीन की किस्म का मतलब है कि जिस तरह ये ज़मीन जिस पर इंसान रहते हैं अपनी मौजूदात के लिए फ़र्श और गहवारा बनी हुई है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात में और भी ज़मीनें तैयार कर रखी है, और जो अपनी अपनी आबादियों के लिए फ़र्श और गहवारा है। मुमकिन है कि ये ज़मीनें 7 से ज़्यादा हो और इसी तरह आसमान भी सिर्फ 7 ना हो। अमेरिका में हाल ही में ग्राउंड कॉरपोरेशन ने फाल्कीन मुशाहदात से अंदाज़ा लगाया है कि हमारी ज़मीन जिस कहकशा में वाक़े है, सिर्फ इसके अंदर तकरीबन 40 करोड़ ऐसे सैयारे पाए जाते हैं जिनकी तिब्बी हालत हमारी ज़मीन से बहुत कुछ मिलती जुलती है, और इम्कान है कि उनके अंदर भी जानदार मखलूक आबाद हो। ये कायनात इस आसमान और ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि ये पहला आसमान है जिसे हम अपने ऊपर देख रहे हैं। इस तरह 7 आसमान अल्लाह पाक ने बनाए हैं, और जिस तरह आसमानी दुनिया के नीचे ज़मीन है, उसी तरह दूसरे आसमानों के नीचे भी ज़मीनें हों, लेकिन ये ज़मीनें हमारी ज़मीन से काफ़ी मुख्तलिफ है। अल्लाह ने हम पर इस राज का इंकशाफ किया है कि वो निहायत वसी है, या के बाद दिगरे ऐसे 7 आलम हैं। हदीस से इसका मतलब ये मालूम होता है कि आसमानों की तरह ज़मीनें भी 7 है। अलबत्ता इनकी कोई तफसील कुरान और हदीस में नहीं बताई। ये ज़मीनें 7 सतह है या इनके दरमियान फासले है, और अगर फासले है तो कहाँ वाक़े है। कायनात की बेशुमार चीज़ें ऐसी है जिन तक अभी इंसान के इल्म की रसाई नहीं हुई। अल्लाह इनकी हकीकत जानता है, और कुरान के मकसद के लिए ये सारी तफसीलात जानना ज़रूरी भी नहीं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो दिलचस्प लगी होगी।
آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔